तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं टेलीग्राम की तरफ कि आज हम लोगों का डिस्कशन क्या था। तो आप लोग देख सकते हैं सुबह सुबह ही मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि 25,440 का जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में बताया था वो अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन मोमेंटम शायद थोड़ा स्लो रह सकता है। रीज़न क्या था भाई? फेड का इवेंट है, आप लोग जानते ही हैं। तो फेड के इवेंट से पहले थोड़ा सा जो है मार्केट एक रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। और दूसरा ये भी है कि 25,500 से लेकर 25,150 जो है ना, थोड़ा सा एक कंजेशन वाला एरिया रह सकता है। इसमें शायद मार्केट थोड़ा ज़्यादा फास्ट मूव ना करे। और हुआ भी यही, आप लोग देखें मार्केट गिरी ज़रूर लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्लो गिरी, ठीक है। फिर 25,350 से लेकर 25,360 के एरिया में सपोर्ट बनाने लग गई थी। तो मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि भाई इस एरिया में सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी एक शॉर्ट पोजीशन बुक कर लो, ठीक है। अगर आप लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो वन टाइम बुक कर लो, तो वो काफ़ी सही रहा। उसके बाद सारे इंडेक्सेस में बाउंस भी देखने को मिला, ठीक है। और सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ नहीं तो कोई फ्रेश सेलिंग बनी नहीं। अब ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो देखो पिछले 2 दिन से क्या हो रहा है, मार्केट टोटल एक रेंज में चल रही है, बहुत टाइट रेंज में चल रही है। निफ्टी खासकर, बैंक निफ्टी में ज़रूर थोड़ा बहुत मूव देखने को मिला है। आप लोग देखें बैंक निफ्टी में ज़रूर थोड़ा बहुत मूव देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी भी नकली ही चल रहा है, कुछ खास उसमें भी दम नहीं दिख रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें ये क्या है, एक राइजिंग वेज टाइप का पैटर्न दिख रहा है जिसका जनरली ब्रेकडाउन ही आता है। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास ताकत तो दिख नहीं रही, खास स्ट्रेंथ दिख नहीं रही। बैंक निफ्टी भी नकली ही दिख रहा है और निफ्टी तो भाई टोटल साइडवेज ही है, उसमें तो कुछ खास दिख ही नहीं रहा। अब डाटा की बात करें कि भाई डाटा क्या दिख रहा है पिछले 2 दिन से, तो मैं आपको बता दूं डाटा स्लाइट नेगेटिव है। ऐसा नहीं है कि भाई काफ़ी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, स्लाइट नेगेटिव है, ठीक है। स्लाइट नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये जो जोन है आपका 25,300 का, ठीक है, इस जोन में हो सकता है निफ्टी एक बारी को आ जाए। ये जो 20 मूविंग एवरेज देख रहे हैं आप लोग, इसे हो सकता है निफ्टी एक बारी को टेस्ट कर ले, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को देखना होगा कि भाई यहाँ पर जो है वापस से बायर्स अपना दम दिखा रहे हैं या नहीं। जैसे आप लोगों को बैंक निफ्टी दिखाता हूँ मैं 15 मिनट का चार्ट लगा के। देख रहे हैं आप लोग, बैंक निफ्टी जो है तेज़ी से नीचे गया लेकिन उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, तेज़ी से नीचे गया फिर दोबारा तेज़ी से ऊपर आया, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको मिस नहीं करना है। अगर भाई कोई भी इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, समझ लो भाई ये 51,950 है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे तेज़ी से गया, ठीक है, और उसके बाद फ़ौरन तेज़ी से ऊपर आ गया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग हो गई। यहाँ पे लोगों के जो स्टॉप लॉस थे उन्हें हंट कर लिया गया, ठीक है। तो ये एक साइन होता है स्ट्रेंथ का, ठीक है, और ये एक साइन होता है कि लोगों को ट्रैप कर लिया गया। और आप लोग जानते हैं मार्केट जब लोगों को ट्रैप कर लेती है तभी एक बढ़िया मोमेंटम दिखाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो एक ट्रैपिंग का एरिया क्रिएट हो जाता है, उसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करने लगती है तब फिर बढ़िया सेल ऑफ मिलता है, तब एक बढ़िया सेलिंग का मोमेंटम मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों को यही ध्यान रखना है निफ्टी में कि भाई ये जो 20 मूविंग एवरेज है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, इसे अगर निफ्टी टेस्ट करती है, ठीक है, इसे टेस्ट करती है, नीचे आती है और तेज़ी से ऊपर चली जाती है, ठीक है, तो आप लोगों ने अगर कोई भी शॉर्ट पोजीशन बनाई है फ़ौरन बुक कर लेना, ठीक है। उसके बाद फ्रेश जो भी सेल बनेगा वो इसके नीचे ही बनेगा। और अगर तेज़ी से नीचे मतलब नीचे जाती है, उसका तेज़ी से ऊपर नहीं आती है, ठीक है, तो फिर भाई आप यही समझना कि ये इवेंचुअली 25,200 और 150 का जो लेवल है यहाँ तक भी आ सकती है, ठीक है। क्योंकि भाई ये जो भी मूव आया था थर्सडे वाला दिन, वो पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग मूव था, ठीक है, वो पूरा शॉर्ट कवरिंग मूव था, उसमें कोई भी फ्रेश बाइंग नहीं हुई थी। आप लोगों को बहुत सारे एनालिस्ट बोल रहे होंगे कि भाई अच्छी खासी बाइंग आई है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या ये क्या वो, लेकिन मैंने आपको डाटा की मदद से ही पिछली एनालिसिस वीडियो में और टेलीग्राम में भी 1-2 स्क्रीनशॉट डाल के दिखा दिया था कि ये पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग मूव है। इसमें कोई भी पॉजिटिव डाटा देखने को नहीं मिला है, इसमें कोई भी फ्रेश बाइंग नहीं हुई है, ठीक है। इसी वजह से भाई पिछले 2 दिन से मार्केट एक रेंज में है, वरना आप लोगों को लग रहा है कि मार्केट आपको यहाँ बैठने देगी कि आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ, उसके बाद हम लोग सब चलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता भाई कि मार्केट आप लोगों को बैठने देगी, आ जाओ बैठ जाओ चलते हैं।
अगर इसे भागना होता है ना, इसे रॉकेट बनना होता है तो टाइम नहीं लगाती है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन किया भाग गई, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन किया भाग गई। आप लोगों को याद ही होगा पहले जब मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रही थी तो कैसे जा रही थी, टाइम नहीं लगा रही थी बिल्कुल भी, ठीक है। देखो मगर मार्केट है ये, इसमें डाटा चेंज होता रहता है, तो इसलिए अगर फ्रेश बाइंग दिखने लगेगी मार्केट में तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। तो इसलिए टेलीग्राम से ज्वाइन होना मत भूलना, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मुझे ये लगता है कि इस जोन तक एक बारी निफ्टी आ सकती है, फिर इस जोन में हमें देखना होगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। रही बात तेज़ी की, तो भाई तेज़ी मैंने आपको बता दिया 25,440 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक कि इसके 1 या 2 घंटे ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करती तब तक तेज़ी प्ले करने का मुझे कहीं से कहीं तक तुक दिख नहीं रहा, क्योंकि भाई ये तो पूरा शॉर्ट कवरिंग मूव था ही, साथ में अभी पिछले 2 दिन में भी कोई खास डाटा में स्ट्रेंथ देखने को मिल नहीं रही। डाटा थोड़ा सा स्लाइट नेगेटिव ही है, ठीक है। 1 से 2 घंटा क्यों बोल रहा हूँ मैं 5 मिनट 10 मिनट ऐसे क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि भाई मार्केट कभी कभी करती क्या है कि थोड़ा सा ऊपर जाके लोगों को ट्रैप करके फिर तेज़ी से नीचे आ जाती है। मगर अगर 1 से 2 घंटा ये सस्टेन कर जाती है तो जनरली वो फिर सस्टेन कर जाती है और फर्दर मूव दिखा देती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कभी कभी आपका मोमेंटम मिस हो जाता है, आपका ट्रेड मिस हो जाता है, लेकिन आप ज़्यादातर ट्रैप होने से बच सकते हैं, ठीक है। जो थोड़े से ख़तरनाक एरिया होते हैं, जो थोड़े से ट्रैपिंग के एरिया होते हैं, उनमें आप लोग 1 से 2 घंटे सस्टेनेंस का रूल ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल लेवल होते हैं उनमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती कि 1 से 2 घंटा आपको वेट करना हो। उसमें क्या होता है 15 से 20 मिनट भी सस्टेन कर जाए तो आपका काम बन जाता है, ठीक है। ज़रा आप बैंक निफ्टी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई ये एक राइजिंग वेज टाइप का पैटर्न दिख रहा है, कोई ख़ास स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही, लेकिन भाई तब भी अभी तो ऊपर ही बना हुआ है बैंक निफ्टी, तो इसलिए आपको 52,300 का जो लेवल है इसका ध्यान रखना है, ठीक है। रीज़न क्या है, आप लोग डेली टाइम फ्रेम देखें, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था बैंक निफ्टी में, ब्रेकडाउन देखने को मिला था, उसके बाद वापस ऊपर गया था तेज़ी से, लेकिन नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बड़े प्लेयरों ने सेलिंग की, और अभी बैंक निफ्टी कहाँ है, उसी जोन में, उसी सेलिंग जोन में, ठीक है। तो 52,300 का जो लेवल है उसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई अगर 52,300 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलने लगता है, सस्टेन करने लगता है, तो भाई और भी आप लोग फर्दर बाइंग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक 52,300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से कोई फ्रेश बाइंग करने का फ़ायदा नहीं है। हो सकता है ये थोड़ा कंसोलिडेट ही करे और ये 20 मूविंग एवरेज भी थोड़ा ऊपर आ जाए और ये 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर ले, ठीक है। फेड का इवेंट वैसे ही आप लोग जानते हैं, वेडनेसडे को फेड का इवेंट है, तो हो सकता है तब तक मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करे, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है कि टोटल ऐसे रेंज में टाइम पास करे, वॉलेटिलिटी भी आप लोगों को थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट एक रेंज में रह सकती है, ठीक है। बाकी इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स टोटल फ्लैट चल रहा है, ठीक है। नीचे है काफ़ी ज़्यादा 12.4, लेकिन मुझे लगता है कि फेड इवेंट के बाद या उससे एक दिन पहले से वापस से इंडिया विक्स में हम लोग थोड़ा राइज देख सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया विक्स में राइज का मतलब क्या है, ये जो आपके लॉन्ग टर्म ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ज़्यादातर रेड में, इनमें स्पाइक आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इनमें स्पाइक आना शुरू हो जाएगा, तो आपको जब भी लगता है ना कि विक्स ऊपर जा सकती है, तो आप वीकली ऑप्शनों में काम मत किया करो, लॉन्ग टर्म ऑप्शन में पहुंच जाया करो, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई आपको मार्केट का तो मूव का फ़ायदा मिलेगा ही, साथ में विक्स का भी आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपको लगता है कि भाई इंडिया विक्स ऊपर जाने वाली है, सिंपल है कि लॉन्ग टर्म ऑप्शन में काम करने लग जाया करो, काफ़ी ज़्यादा आपका बेनिफिट बन सकता है, ठीक है, एज एन ऑप्शन बायर। बाकी और कोई भी अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।